हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हम आपके लिए BS6 का वीडियो लेकर आ रहे हैं। भारत स्टेज एमिशन होता क्या है, तो हम जान लेते हैं कि जो भी हमारे इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, इसमें फ्यूल इंटेक किया जाता है, कंबशन होता है कंबशन स्ट्रोक में, और जो यूज़फुल पावर होती है वो हमारे व्हील के थ्रू हमारा मोमेंट होता है गाड़ी का, और जो भी वेस्टेज एनर्जी रहती है, हार्मफुल गैसें होती है आफ्टर द कंबशन, वो हमारे एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो जो भी हमारे एनवायरनमेंट में गैसेज जाती है वो प्योर नहीं होती है। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न स्टेज पर डिफरेंट नॉर्म्स लाए गए हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करते हैं कि हिस्ट्री की, कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे कंट्री में क्या क्या रूल्स या रेगुलेशन इम्प्लीमेंट किए गए। तो उसके पहले हम हिस्ट्री में जाते हैं। तो सबसे पहले 1991 में मास इमिशन नॉर्म्स करके जो आया था हमारे इंडिया में, जो पेट्रोल इंजन के लिए था। इसके बाद डीजल इंजन के लिए 1992 में मास इमिशन नॉर्म्स इम्प्लीमेंट किया गया था। और जो ये 1991 और 1992 में जो भी ये नॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए गए थे, इसमें मैंडेटरी नहीं था हमारा कैटालाइटिक कन्वर्टर। बट 1991 में इसके बाद जो नॉर्म्स आया उसमें कैटालाइटिक कन्वर्टर मैंडेटरी कर दिया गया था फॉर मेजर सिटी में, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बिकॉज यहाँ पे बहुत पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा था और जो रूरल एरिया से जो पॉपुलेशन होती है वो मूव कर रही थी मेट्रो सिटी की ओर। तो यही कारण था मैंडेटरी करने का कैटालाइटिक कन्वर्टर। अब इसके बाद हम बात करते हैं भारत स्टेज, जो हमारा मेन मोटिव है आज बताने का कि भारत स्टेज एमिशन क्या होता है। तो भारत स्टेज एमिशन नॉर्म्स जो यूरोप में व्हीकल एमिशन नॉर्म्स जो है, जिसे यूरो नॉर्म्स कहते हैं, उसी का रिफरेंस लेते हुए हमारे इंडिया में यह लागू किया गया था। तो सबसे पहले हम बताते हैं, जैसे स्क्रीन पे दिखाया गया है, कि इंडिया 2000 नेम से एक नॉर्म्स आया था 2000 में, जो यूरो 1 का रिफरेंस लिया गया था, और वो नेशन वाइड 4 व्हीलर्स के लिए हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर देखा गया पोल्यूशन और डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। तो फिर अगेन BS2 आया 2001 में, जो अगेन 4 मेजर सिटी दिल्ली, NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में 4 व्हीलर के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था, जो हमने बताया है, आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में। और अगेन 2003 में जो BS2 है वो 13 सिटी मेजर सिटी में लागू किया गया था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो दिल्ली, NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, लखनऊ, सोलापुर, जमशेदपुर, आगरा। मेन बात ये सब 4 व्हीलर के लिए इम्प्लीमेंट किए गए थे। और अगेन 2005 में ये नेशन वाइड इम्प्लीमेंट किया गया था, जो ऑल व्हीकल 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स एंड हेवी व्हीकल के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके बाद BS3 इसी टाइम अप्रैल 2005 में गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन ये नेशन वाइड नहीं था, ये मेजर 13 सिटी में ही लागू किया गया था फॉर 4 व्हीलर्स के लिए। और इसी को नेशन वाइड अप्रैल 2010 में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर एंड हेवी व्हीकल्स के लिए इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। अब ये BS3 की बात हो चुकी है। इसी टाइम अप्रैल 2010 में BS4
को भी इम्प्लीमेंट किया गया था 13 सिटी में, जो हमने ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। दिल्ली हो चुका है, एक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, लखनऊ, सोलापुर, जमशेदपुर और आगरा। ये 4 व्हीलर के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था। अब 2015 में BS4 को नेशन वाइड इम्प्लीमेंट होना था, बट ये हुआ नहीं था। ये 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ था। इसका कारण एक ये था कि जो भी मार्केट में फ्यूल रिफाइनरी होती है, HPCL, BPCL और IOCL, इन्हें थोड़ा टाइम की ज़रूरत थी। 50% जो सल्फ़र रिडक्शन इनको करना था, तो ये इतनी जल्दी नहीं हो पा रहा था, इतना जल्दी कंट्रोल में नहीं था। उसके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए 2017 में इम्प्लीमेंट किया गया था। अब जो हमारे मेन बात है, हमारे कंट्री में जो BS6 अप्रैल 2020 से नेशन वाइड ऑल द व्हीकल के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है। और ये जो भी हम नई व्हीकल्स जो परचेस करते हैं, तो आज BS6 में रजिस्टर्ड होकर ही आती है। मेन पॉइंट ये है कि BS5 कहाँ गया, स्किप क्यों कर दिया। तो इसके रीज़न है कि एक तो डे बाय डे इंक्रीजिंग पॉल्यूशन हो रहा था। देखा होगा आपने NCR में वगैरह में कितना रिफाइनरी इंडस्ट्री होने के कारण कितना पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है। और सेकंड कारण ये है, तो हमें इसको पॉल्यूशन को कम करने के लिए थोड़े स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करने थे। हमारे व्हीकल इमिशन जो भी इमिट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर। और सेकंड चीज़ ये थी कि हम यूरो नॉर्म्स को रेफरेंस में लेकर अभी तक के रूल्स इम्प्लीमेंट किए थे। तो जो BS यूरो 6 था वो 2014 में ही लागू हो चुका था हमारे यूरोप में, बट हम डिले हो चुके थे। उसी को ध्यान में रखते हुए 2000 सरकार ने निर्णय लिया कि BS5 को स्किप करते हुए BS6 को इम्प्लीमेंट करेंगे 2020 से, जो लागू हो चुका है। अब हम कंपैरिजन की बात करते हैं कि जो 1991 से अभी 2020 तक की बात करें, तो हमारे व्हीकल का जो एमिशन कंट्रोल है वो बहुत हद तक बेटर हो चुका है। एमिशन बहुत रिडक्स ना के बराबर हो चुका है, ना तो नहीं कह सकते, पर 1% बहुत परसेंटेज रिडक्शन हो चुका है। तो हम उसको ध्यान में रखें, BS4 और BS6 में कितना वेरिएशन हुआ है ये देखते हैं थोड़ा पेट्रोल और डीजल इंजन के लिए। तो पेट्रोल इंजन की बात करते हैं, तो हमने देखो इसके में लिखा है नॉक्स नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो BS6 में इसकी लिमिट है 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर होने चाहिए, जो 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर थी BS4 में। मतलब इसका अप्रोक्स 35% रिडक्शन हो चुका है। और पार्टिकुलेट मैटर 4.5 मिलीग्राम पर किलोमीटर होना चाहिए BS6 में। BS4 में ऐसा कोई लिमिट नहीं था। डीजल इंजन के लिए बात करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड 80 मिलीग्राम की लिमिट रखी गई है BS6 में, जो BS4 में 250 मिलीग्राम पर किलोमीटर की लिमिट था, जो एक बहुत अमाउंट में रिडक्शन हो चुका है। और पार्टिकुलेट मैटर जो है 4.5 मिलीग्राम पर किलोमीटर रखी गई है BS6 में, जो BS4 में 25 मिलीग्राम रखी गई थी। अब ये बात तो है, इतना रिडक्शन हुआ है नॉक्स और पार्टिकुलर मैटर में, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूवमेंट होना था। तो इजीली ज़्यादा कन्वर्जन पेट्रोल इंजन में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, बट मेन टास्क था डीजल इंजन, तो उसके लिए हमें उसमें डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर एग्जॉस्ट में माउंटेड करने पड़े पार्टिकुलर मैटर को रिड्यूस करने के लिए, और सिलेक्टिव कैटालाइट रिडक्शन और एग्जॉस्ट के रिसर्कुलेशन टेक्निक को अपनाना पड़ा नॉक्स को कंट्रोल करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट में।
सिलेक्टिव कैटालाइट रिएक्शन है, इसमें एक्चुअली जो हमारे नॉक्स नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म में जो रहते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में, तो उसमें एक टैंक लगा दिया जाता है वहीं पे एग्जॉस्ट के नीचे ना अमोनिया का, और वो एग्जॉस्ट कैटालाइट कन्वर्टर में नॉक्स ऑक्साइड जो रहते हैं उनसे रिएक्शन करता है और उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके इन्वायरमेंट में छोड़ देता है। तो नाइट्रोजन एक्चुअली नॉट हार्मफुल, उसका ऑक्साइड बहुत हार्मफुल है। तो ये बहुत बेनिफिशियल हुआ हमारे लिए। और एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन टेक्निक, इस टेक्निक में हम जो एग्जॉस्ट में जो भी हमारा इमिशन होता है उसका एक सम पोर्शन हम वहाँ से लेकर इंटेक करवा देते हैं इनलेट मैनिफोल्ड में, जिससे क्या होता है एक्चुअली एग्जॉस्ट गैस कंबशन ऑलरेडी कंबस हो चुकी होती है तो उसका कंबशन नहीं होता है। तो ये जब भी इनलेट फ्लूइड के साथ मिक्सचर होती है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देती है, जिससे एक नॉर्मल कंबशन हमारे सिलेंडर में होता है बिकॉज जो नॉक्स होता है ना वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। जितना इंजन का टेम्परेचर बढ़ेगा वो नॉक्स के ऑक्साइड जो रहते हैं वो इंक्रीज उतना ज़्यादा होंगे। तो हमने उसका टेम्परेचर सम लिमिट तक रिड्यूस कर दिया तो नॉक्स ऑफकोर्स ऑक्साइड कम बनेंगे और हमारा एमिशन इस तरह से कंट्रोल हो जाता है। और आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया और हम सिलेक्टिव कैटालाइट रिएक्शन और एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन टेक्निक के बारे में नए वीडियो बनाएं तो आप कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।